जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। इतवार के दिन, संडे के दिन, रविवार के दिन गीता की ये धारा आशा करता हूं कि आप सबको जीवन को दिशा देने में सहायक होती होगी। एक छोटा सा प्रयास है मेरा। मैंने जो चीजें समझी हैं, मैंने कुछ भी पढ़ के नहीं सीखा, ध्यान से, साधना से, गुरु कृपा से। और एक बात और बता दूं, अध्यात्म की दुनिया में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। वैसे तो इस दुनिया में ही पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। पढ़ाई और समझ, अगर बिना पढ़े समझ पैदा हो गई है, समझ, मैं आपको बता दूं, यहां कहानियां सुन सुन के लोगों को मजा बहुत आता है, प्रवचन सुन सुन के। अगर बिना पढ़े किसी को समझ पैदा हो गई है तो बहुत है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। कबीरदास जी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना वेदांत पढ़े हैं, ना उपनिषद पढ़े हैं, पढ़े ही नहीं है। रविदास जी पढ़े ही नहीं है। यही तो इस दुनिया का एक बहुत प्यारा खेल है। मोदी जी राजनीति के दुनिया के बादशाह हैं। किसी को डिग्री पता है? अकबर मध्यकाल का महानायक है। किसी को डिग्री पता है क्या? समझ। इसलिए आप कभी कभी बहुत बड़े बड़े विद्वानों को सुनेंगे तो बड़ा मजा बहुत आएगा, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी, ये अध्यात्म का सारा खेल इसके इंप्लीमेंटेशन को समझने का है। ये प्रभु कृपा है। यहां आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये देखिए, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है समझ का विकास। मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है। मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में करता है। मेहनत दोनों को करनी है। M इजिकल टू M प्लस M। मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है। मजा आ रहा है तो जहां आपको मजा आने लगेगा वहां आप टाइम नहीं देखोगे। जिसको पढ़ाई में मजे आने लगेगा वो 12 घंटा 15 घंटा पढ़ेगा ही। तो जब वो कहेगा मैं 15 घंटा पढ़ता हूं तो सामने वाला को दर्द हो जाएगा कि 15 घंटा कैसे कोई पढ़ लेगा? उसको मजा आ रहा है, सही कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। 15 घंटा जो कह रहा है वो मजा आया। 15 घंटा पढ़ा तभी तो IAS बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। और मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में कर रहा है। अब पिछले अध्याय में, 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो मुझको जितना भजता है मैं भी उसको उतना ही भजता हूं। मगर 10 मिनट आपने ध्यान किया परमात्मा का कायदे से, तो 10 मिनट उसने भी आपका ध्यान किया कायदे से। सिंपल गणित भगवान कहते हैं, सिंपल। भगवान की तरफ से 1 इंच रत्ती भर, वो चेतना की तरफ से रत्ती भर कमी नहीं होगी। और भजन बढ़ेगा कब? जब इष्ट सहायक हो जाएंगे। बार बार गीता इष्ट शब्द का प्रयोग करती है। विषय चिंतन से बचना हो तो इष्ट चिंतन करना है। तीसरे अध्याय में ये सूत्र मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। विषय चिंतन से बचना है तो इष्ट चिंतन करना पड़ेगा। इष्ट चिंतन करेंगे तो इष्ट की जो वाइब्रेशन है वो आपको घेर लेगी, बचाएगी आपको। और भजन अगर बढ़ाना है तो इष्ट फिर आपके सहायक होंगे। ये 11वें अध्याय का सार है। और जब आप भजन शुरू करेंगे तो परिणाम मिलना शुरू होगा, जीवन में कुछ सुधार होना शुरू होगा, जीवन में कुछ विकास होना शुरू होगा। तो श्रद्धा पैदा होगी और श्रद्धा ही कृपा बनकर बरसेगी। जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी कि यार मैं तो इस काबिल नहीं था, परमात्मा ने बना दिया। मैं तो यहां पहुंचने लायक नहीं था, परमात्मा ने पहुंचा दिया। ये सारे भाव आपको धीरे धीरे इतना मजबूत करना शुरू कर देंगे, इतना ताकत देना शुरू कर देंगे। कितने बड़े बड़े सूत्र लिखे हैं, कितने बड़े बड़े सूत्र लिखे। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। भजन को बढ़ाइए। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतो भावेन मेरा अनुसरण करते हैं। यहां बहुत विद्वान संगम के किनारे धक्का खा रहे हैं।
यही तो बात है। परमात्मा अपने आप को ऐसे साबित करता है, पर दुनिया फिर उसे भाग्य का रूप दे देती है। कहती है तो भैया भाग्य की बात है भैया, भाग्य सिर्फ बेहोश लोगों का होता है, होश लोगों का कर्म होता है और यज्ञ होता है। अब ये दोनों शब्द क्या है? तो 12वां श्लोक, 12वां, का क्षंतः कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता चप्रम हे मानुषे लोके सिद्ध सिद्धर भवती कर्मजा। वे पुरुष इस संसार में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। किसकी प्रक्रिया? यज्ञ की। बार बार इन शब्दों की चर्चा करते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। साधन यज्ञ क्या है? साधन की विधि विशेष जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है। अब फिर अरबों रुपए का सूत्र मिल गया। श्वास प्रश्वास का हवन और इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि, संयम रूपी अग्नि। संयम एक अग्नि है। बोले ये लाइन अरबों रुपए की लाइन, अरबों खरबों, पर साधना करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि ये जो दृष्टा है आपका आज्ञा चक्र, ये दृष्टा है, साक्षी। कर्म कोई और कर रहा है, ये उसको होते हुए देखेगा। आचार्य रजनीश इसी को बार बार कहते हैं, साक्षित्व साक्षित्व साक्षित्व। तुम साक्षी हो, तुम कर्ता नहीं हो। वो बार बार इस बात को कहते हैं। कर्ता बनने के चक्कर में मनुष्य परेशान है। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। कर्ता बनने के चक्कर में मनुष्य परेशान है। मैं, और मैं है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसमें ताकत कहां से होगी? मैं। फिर आप कहोगे एक चीज जो अक्सर लोगों को खाती है कि बुरे लोग उन्नति क्यों करते हैं? अरे भैया बड़ा सरल सा सूत्र है, बहुत सरल सा। आप अपने आप को जीवन में कंफ्यूज करते हो। आपको माया चाहिए, धन, पैसा। आपको माया चाहिए, और माया का सिद्धांत क्या है? क्योंकि माया अपने आप में ही माया है, भ्रम है, झूठ है। तो इसका पहला सिद्धांत है झूठ। इसका दूसरा सिद्धांत है मक्कारी। इसका तीसरा सिद्धांत है अपराध। इसका चौथा सिद्धांत है हिंसा। अब आप इनमें से कुछ कर नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहते हो, बहुसंख्यक मेजॉरिटी। भैया हम झूठ नहीं बोलते, तुम बोल नहीं पाओगे। ये जो पूंजीपति हैं, नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तुम क्या समझते हो इनका सारा साम्राज्य सच्चाई पे खड़ा हुआ है? लेकिन इतना बढ़िया ये जो माया है, ये इसका पति कौन है? कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। फेयर एंड लवली बेचता है अरबों रुपए की, कॉम्प्लान बेचता है अरबों रुपए का, कहता ठंडा मतलब कोको कोला। ये फेयर एंड लवली बेचता है। और माया के पति, माया का पुत्र नेता, माया का नौकर ब्यूरोक्रेट, जिसको तुम आईएएस आईपीएस कहते हो, माया का संरक्षक जुडिशरी, न्यायालय, माया का अवैध संतान अंडरवर्ल्ड। अब माया के व्यवसाय क्या क्या है देख लो। आज माया का खेल समझ लो। माया का व्यवसाय क्या है? माया का सबसे बड़ा व्यवसाय है सेक्स। सबसे बड़ा। माया का सीधा संबंध मन से है, मन का सीधा संबंध इच्छा से है ना? इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। माया का पहला व्यवसाय सेक्स, माया का दूसरा व्यवसाय नशा, माया का तीसरा व्यवसाय जुआ, माया का चौथा व्यवसाय मूवी,
माया का पांचवा व्यवसाय एडवेंचर। ये सब माया के व्यवसाय हैं। ये क्या देते हैं? क्षणिक बेहोशी, यानी सुख। देख लो, इसकी फोटो खींच लेना, बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को कि अच्छे लोग, भैया अच्छे लोगों की भगवान भी नहीं सुनता। कौन बोला? कौन बोला? ये डायग्राम आज फोटो बना के रख लो। माया के सिद्धांत, झूठ, मक्कारी, अपराध और हिंसा। माया, पूंजीपति, ये नेता, सब नेता, किसी एक नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नेता का मतलब यही है, जो इसकी डिग्री कम कर देता है वो अच्छा है, जो इसकी डिग्री ज्यादा कर देता है वो बुरा है, पर इसकी डिग्री खत्म कर दे ये संभव ही नहीं है। वो बन ही नहीं सकता नेता। देखो, अरबों रुपया लोग कमा रहे हैं इन धंधों में, अरबों खरबों रुपया, अरबों खरबों। ये माया, संयम अग्नि, श्वास प्रश्वास, बहुत ताकत है। ये साधना करनी पड़ती है, लेकिन काम उठे, क्रोध उठे, लोभ उठे, मोह उठे, विचार उठे, तुमको निरंतर निरंतर इस तीसरी आंख से, इसको तीसरी आंख कहो, इसको मन कहो, इसको आज्ञा चक्र कहो, साक्षित्व, इस तीसरी आंख से इस कर्ता पे नजर रखनी है। सुबह उठेगा, इसको धन्यवाद कहना है। फिर ये ब्रश करेगा, नहाएगा, फ्रेश होगा, देखते रहना है। ब्रश करते वक्त देखते रहना है, नहाते वक्त देख। आप देखना, कल आप संडे को प्रोग्राम सुन रहे हो ना, आप मंडे को दिन भर ये इस प्रक्रिया से जी कर देखना। थोड़ा सा मुश्किल है। आप बेहोशी की इतनी गहरी है, बेहोशी की परत इतनी गहरी है कि आप होश में जल्दी आ नहीं पाओगे। इतनी गहरी परत है, इतनी गहरी परत। इतनी गहरी परत है कि आप मतलब भौचक के आप प्रयोग करके देखना कि आज मैं सारे काम होश में करूंगा, मतलब अपने आज्ञा चक्र से अपने कर्ता को देखता रहूंगा। अगले सांसें, मान लो आप चल रहे हो और सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। आप खाना खा रहे हो, सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। आप पढ़ रहे हो, सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। यानी सारा कर्म सांसें ही कर रही है, मुख्य कर्ता सांसें ही है। आपको हर कर्म को देखते हुए देखना है। देखो, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है। किसके द्वारा? इस सांस प्रश्वास के द्वारा। अरबों रुपए की लाइन, अरबों। अब इंद्रियां और मन, इंद्रिय विषय संयोग पढ़ा चुका हूं। यह सारा खेल किस पे टिका हुआ है? इंद्रिय विषय संयोग पे। यह सारा खेल इंद्रिय विषय संयोग पढ़ा चुका हूं। इंद्रिय विषय संयोग, यह सारा खेल इंद्रिय विषय संयोग पे टिका हुआ है। सुख क्या है? विचार शून्यता। यहां सबसे ज्यादा विचार शून्यता। यहां आप जब विचार शून्य होते हो ना, तो आप अपने अंदर की चेतना से जुड़ जाते हो। उस चेतना का स्वरूप है आनंद, सच्चिदानंद। न दैवो न मित्रम न गुरु न शिष्यम, चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। यहां आप देखो, इन सब में आपकी विचार शून्यता ही है और कुछ नहीं है। और जहां विचार शून्यता, वह अंदर की चेतना से संपर्क, और वो आनंद स्वरूप, उसका लक्षण ही आनंद है। आप इन सारी चीजों में उस चेतना को ढूंढते हो, लेकिन अज्ञानतावश आपको लगता है कि ये दे रही है, तो आप इनके पीछे भाग रहे हो। इसलिए सारे दुख का मूल क्या है? अज्ञानता। अब जब आप साधना करोगे, इन श्वासों को पकड़ोगे, तो जो इंद्रिय बहिर्मुखी हो रही हैं, अब जब आप यज्ञ करोगे, यज्ञ मतलब इस श्वास और प्रश्वास पर ध्यान। देखो, साधना की विधि विशेष जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन। मैं तो कहूंगा यथार्थ गीता, भगवत गीता की यही एक लाइन अंडरलाइन करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। है नहीं ज्ञान भैया, शास्त्रार्थ ले शास्त्रार्थ, मजा बहुत आता है। पूरे भारत में कथा चल रही है, गली मोहल्ले में चल रही है। और जितना ज्ञानी व्यक्ति होगा, जितना जानकार, ज्ञानी नहीं, जितना जानकार होगा,
रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वाक पटुता नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब रामकृष्ण परमहंस जागृत है, लेकिन उनकी बोली आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हर उस आदमी की जो बोली आपको अच्छी लग रही ना, वो भी हो सकता है नशा क्रिएट कर रही हो, मजा बहुत आ रहा हो, हाँ यार बहुत सही, बहुत बढ़िया, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन ना हो रहा है अगर, तो आप किसी को भी सुन रहे हैं, आप बेकार है। आज मेरा सिर्फ ये पूरा डायग्राम, यही पूरा डायग्राम आपकी जीवन बदल सकता है, सिर्फ यही डायग्राम। माया के सिद्धांत, माया के प्रतिनिधि, माया का व्यवसाय क्या करता है? ये इंद्रिय विषय संयोग करता है। इंद्रिय विषय संयोग से क्या होता है? सुख मिलता है। कोई पागल है भाई साहब? जो जो दवाई ढूंढी जा रही है सेक्स की टाइमिंग बढ़ाने के लिए, जबकि भारतीय संस्कृति का जो शब्द है वो मैथुन है। बड़ी रहस्यमयी प्रक्रिया है मैथुन। स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष की जो डिमांड है वो बहुत अलग अलग है।